हाय नमस्कार सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। क्लास नंबर 172 172वीं क्लास वकैब की। और वकैब को उस स्तर पर ले जाके छोड़ूंगा बेटा जहां पर आपको वकैब की कमी कभी ना महसूस हो, खासकर मेहनती बच्चों को। जो बच्चे सिर्फ एक बार करेंगे फिर कभी रिवाइज नहीं करेंगे उनको तो कोई बेनिफिट होना नहीं है, उनका सिर्फ एंटरटेनमेंट हो जाएगा, एनरिचमेंट नहीं हो पाएगा। पर जो बच्चे लगातार सेशंस को रिवाइज कर रहे हैं बेटा, मैं जुबान देता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर आपने इन सेशंस को बहुत अच्छे से किया है तो ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आपका अटक जाए किसी भी लेवल पर। तो मेरा उद्देश्य है जो वो वकैब को पूर्णतया बेहतरीन लेवल पर आपका ले जाना, उसी में एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। 172वीं क्लास है, जिसके पास बुक है वकैब मंत्रा वो उस बुक को खोल के बैठ जाए पेज नंबर 26 पे। वकैब मंत्रा जो डे वहाँ पे 26 है उसको खोल के बैठ जाए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको सेशन बेहतरीन समझ में आएगा, बस आप अपने नोट्स बेहतरीन बनाते रहिएगा। सबको अपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का सेशन एंड लेट्स गो टू द बोर्ड। वर्ड हमारे पास है एक्सप्रेसली। राइट, एक्सप्रेसली विशेष रूप से, यानी कि स्पेशली। देखो ये वर्ड आया हुआ है स्पेशली। अब स्पेशली को कोई एक्सप्रेसली कह दे तो आप कहते हैं कि एडवांस लेवल हो गया। एडवांस लेवल नहीं हुआ बेटा, ये लेवल सारा का सारा वही है जो बेसिक लेवल पर होती हैं चीजें। यानी कि विशेष रूप से कोई चीज अगर हुई हो, पर्टिकुलरली का भी मतलब है विशेष रूप से अगर कोई चीज हो, स्पेशली ये आ गया। राइट, स्पेसिफिकली और स्पेशली, वो स्पेशली है ये स्पेसिफिकली है। राइट, पर्पसली मतलब एक स्पेशल टारगेट देकर के भी, पर्पसली मतलब इसी वर्ग विशेष को या इसी पर्टिकुलर चीज को पर्पसली, जैसे जो मीटिंग है राइट वो पर्पसली टारगेटेड है। इसका मतलब किसी मुद्दे पर पर्पसली टारगेट माने विशेष रूप से टारगेटेड होना। कॉमनली और यूजुअली ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं बेटा, इन दोनों के बीच में आप या तो लाइन खींच लीजिएगा या कॉमा दीजिएगा। कॉमनली और यूजुअली माने आमतौर पर। राइट, अब इसमें हम तीन वर्ड्स को मिक्स करेंगे। हमने इम्पेचुअस भी और इसी में हम लेंगे प्रोलिटरेट भी। प्रोलिटरेट माने मजदूर वर्ग। राइट, तीन वर्ड्स को मिक्स करके एक वाक्य लेने वाले हैं और इट्स अ चैलेंज, और चैलेंजिंग चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। राइट, तो लेट्स डू देम, चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर लेकर जाएंगे। सो प्रोलिटरेट, इम्पेचुअस, सबसे पहले हमने देखा एक्सप्रेसली। राइट, स्पेशली है ये, जैसे द गिफ्ट इज एक्सप्रेसली फॉर यू। जैसे ये सेशंस हैं दे आर एक्सप्रेसली यानी कि स्पेशली फॉर यू। ये मैं अपने लिए तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, कम से कम ये तो आपको पता है कि ये जो सेशंस हैं, जो सीखने वाले जो बेहतरीन बच्चे हैं, और मैंने कहा बेहतरीन बच्चों के लिए ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो इनको कंटिन्यू करेंगे ये उनके लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये नहीं कि एक सेशन देखा फिर नहीं देखा, मन नहीं कर रहा जी। मन के हिसाब से चलने वाले कभी सफल नहीं होते, क्योंकि मन को तो डेफिनेटली जीतना ही होता है। राइट, क्योंकि मन एक ऐसी एंटिटी है जो डेफिनेटली भटकने की प्रवृत्ति उसकी है। जब तक बुद्धि से डिसीजन ना लिया जाए वो भटकता रहता है। स्पेशली माने स्पेशली। राइट, तो दीज सेशंस आर एक्सप्रेसली फॉर यू। जैसे मैं अगर वाक्य लूं, आप भी लिख लीजिएगा कि ये जो सेशंस हैं, दीज सेशंस आर एक्सप्रेसली फॉर यू, यानी कि स्पेशली फॉर यू। ये वाक्य जरूर लिख लीजिएगा। ये जो सेशंस डल रहे हैं ये स्पेशली उनके लिए हैं। यू कहने का मतलब मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बेटा क्रिएटिव हैं, हार्ड वर्किंग है, जिनका लर्निंग में जो है बहुत ज्यादा रुझान है, ज्यादा लाग लपेट में नहीं, सीधी सीधी बातें, स्पष्ट रूप से ज्ञान पिपासु है, जिनको ज्ञान की प्यास है। राइट, दोज हु आर हंग्री फॉर नॉलेज, ये स्पेशली उनके लिए है, एक्सप्रेसली उनके लिए है विशेष रूप से। राइट, इम्पेचुअस माने जल्दबाजी में किया गया कोई काम, वो इम्पेचुअस होता है। क्या पढ़ा जाएगा? इसका उच्चारण है इम्पेचुअस। अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं इम्पेचुअस, लिखा भी हुआ हिंदी में इम्पेचुअस। जैसे इम्पेचुअस डिसीजन। राइट, किसी का उतावलेपन में भरा हुआ या उतावलेपन से लिया गया डिसीजन जो है, जैसे हेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेस्टी इज नेवर टेस्टी। जो हेस्टी चीज है वो कभी टेस्टी नहीं होती। जल्दबाजी की हुई चीज हमेशा नुकसानदायक होती है। तो हेस्टी है, रेकलेस है। रेकलेस का भी मतलब उतावलेपन से भरा हुआ, रेकलेस डिसीजन, हेस्टी डिसीजन। रैश, जैसे ड्राइव रैश, अगर कोई रैश चलाता है इसका मतलब अंधाधुंध चला रहा है, दैट्स कॉल्ड रैश। जैसे इम्पेचुअस ड्राइविंग, हेस्टी ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग। इंपल्सिव मतलब अपनी इंपल्सिस के आधार पर जाना। राइट, और बहुत ज्यादा कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ बहुत ज्यादा उतावलेपन से अगर कोई काम करे, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो दिल में आया वो बोल दिया, जैसे स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, तो ऐसा रिप्लाई क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। यानी कि सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है, ऐसा रिप्लाई जो स्पॉन्टेनियस हो। तो स्पॉन्टेनियस बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार आता है स्पॉन्टेनियस। और जो तुरंत हो, जिसे हमने पिछले सेशन में आपको याद हो हमने इंसिडेंटल भी पढ़ा था, आकस्मिक, विदाउट एनी प्रिपरेशन, दैट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस।
मेजर्ड और केयरफुल, यानी कि मेजर्ड माने मापा गया, तोला गया, केयरफुल और प्लान्ड, राइट। यानी कि आप इसे मेजर्ड को आप प्लान्ड भी कह सकते हो ना। कोई चीज अगर वेल प्लान्ड है, किसी चीज को अच्छे से प्लानिंग के आधार पर किया गया है, उसे आप कह सकते हो उतावलेपन में नहीं है। तो हम तीन वर्ड्स को देखो, यहाँ पे प्रोलिटरेट माने मजदूर वर्ग, एक बहुत अच्छा शब्द है बोर्जियोज। बोर्जियोज का मतलब है वर्किंग क्लास, ऐसे लोग जो मजदूर वर्ग हैं, जो मतलब हैंड टू माउथ है, जो रोज काम करते हैं तभी उनका पेट में जाता है, मतलब अगर उनका हाथ काम करता है तभी कुछ पेट में जाता है, हाथ अगर खाली रहा तो पेट भी खाली रहेगा, दैट इज कॉल्ड हैंड टू माउथ क्लास। उसको हम प्रोलिटरेट क्लास कहते हैं या प्रोलिटरेट सोसाइटी कहते हैं। ऐसी सोसाइटी जिसमें हैंड टू माउथ सोसाइटी हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग क्लास। इसको हम हैंड टू माउथ भी कहते हैं। हैंड टू माउथ गरीब के लिए भी आता है, यानी कि अगर हाथ कुछ करेंगे तो मुंह में कुछ जाएगा, और अगर हाथ खाली रह गए यानी कि मजदूरी नहीं मिली या मजदूरी नहीं कर पाए, अगर हाथ काम नहीं कर पाए तो पेट भी खाली रह गया, हाथ खाली पेट खाली। वर्कर्स, ग्रास रूट्स यानी कि बिल्कुल जड़ों पर जो है, और अपर क्लास आप जानते हैं यानी कि अमीर लोग, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं, इम्पेचुअस, एक्सप्रेसली और प्रोलिटरेट, तीनों को हम मिक्स करेंगे तो बेटा ये न्यूज़पेपर के लेवल के, द हिंदू के लेवल के वर्ड्स बन जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर द हिंदू के सेशन लेके आओ, बेटा सेशंस लाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये सेशन सारे के सारे लिख के आपने नोट्स बनाए हैं तो न्यूज़पेपर से बहुत ऊपर लेवल के ये सेशंस हैं, किसी भी न्यूज़पेपर से बहुत ऊपर लेवल के सेशंस हैं, क्योंकि आप सेंटेंसेस का लेवल देखें, वोकैबुलरी का लेवल देखें, क्योंकि वहां पे शब्द और वाक्य ही तो है। अगर आपको ये सारे सेशन समझ में आ रहे हैं तो ऐसे किसी न्यूज़पेपर की, किसी आर्टिकल की औकात नहीं है कि आपको बेटा वो कंफ्यूज कर ले जाए, उसकी कॉम्प्रिहेंशन आप ना कर पाओ, चाहे वो किसी भी लेवल पर पूछा गया हो या कैसे भी समझना हो, आपको वो सब समझ पाओगे। एक्सप्रेसली, इम्पेचुअस और प्रोलिटरेट, लेट्स टेक इट ऑन द बोर्ड। तीनों को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द इम्पेचुअस पॉलिसी, ऐसी योजना जो बहुत जल्दबाजी में लाई गई, ऐसी योजना जो बहुत जल्दबाजी में लागू की गई। द इम्पेचुअस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, द इम्पेचुअस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले इतने को समझो, क्योंकि एक साथ बहुत सारे वर्ड्स मिक्स हो जाएंगे तो फिर कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ सकती है। तोड़ तोड़ के समझो। इसका मतलब क्या है? सरकार की कैसी पॉलिसी? उतावली, हेस्टी, रेकलेस, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ली गई, इम्पेचुअस, राइट। जो जल्दबाजी में ली गई पॉलिसी है, तो बोले यहां तक बोले गवर्नमेंट की जो इम्पेचुअस पॉलिसी है, जो जल्दबाजी में ली गई पॉलिसी है, जो योजना लाई गई है, द इम्पेचुअस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट, अफेक्ट माने प्रभावित करना, इज गोइंग टू अफेक्ट many people, is going to affect many people expressly, इसका मतलब क्या है? स्पेशली, स्पेसिफिकली, पर्पसली, जो वर्ड्स हमने किए थे, यानी कि स्पेशली, विशेष रूप से, राइट। अब यहां तक पढ़ के देखो, गवर्नमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट मेनी पीपल एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली द प्रोलिटरेट सेक्शन, ऐसा सेक्शन जो गरीब है, जो हैंड टू माउथ है, ये जो जल्दबाजी में लाई गई पॉलिसी है, इज गोइंग टू अफेक्ट मेनी पीपल, राइट, इज गोइंग टू अफेक्ट मेनी पीपल। ये जो जल्दबाजी की पॉलिसी है, तो यहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? जल्दबाजी वाला। और जल्दबाजी वाले के लिए वर्ड इम्पेचुअस, हेस्टी, रेकलेस, वो सारे वर्ड्स यहां पे पुट किए जा सकते हैं बेटा। ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट, प्रभावित करने वाली है, मेनी पीपल, एक्सप्रेसली, स्पेशली, पर्पसली, राइट, और स्पेसिफिकली द प्रोलिटरेट सेक्शन, जो मजदूर वर्ग है। अपर सेक्शन हो ना हो, पर इससे जो मजदूर वर्ग है, जैसे महंगाई है, महंगाई एक्सप्रेसली प्रोलिटरेट सेक्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जो महंगाई है, अगर मान लीजिए बेसिक चीजों का अगर मूल्य बढ़ता है, तो उन बेसिक चीजों का के मूल्य का बढ़ना, मूलभूत चीजों के, दाल, चीनी, आटा, दूध, अगर इनका रेट बढ़ता है तो ये एक्सप्रेसली प्रोलिटरेट सेक्शन को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, राइट। अपर क्लास को उतना प्रभाव महंगाई का नहीं पड़ता। लेट्स मूव ऑन, शुरू करते हैं। 3 वर्ड्स हमने किए, तीनों वर्ड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब एक वर्ड है इसमें इंसेंटिव, ये तो बड़ा कॉमन शब्द है, आपके सामने बहुत बार आया होगा कि भाई काम के इंसेंटिव्स मिलते हैं। और देखो कितना अच्छा शब्द है इसका मतलब, हकीकत में इसका मतलब इंस्पिरेशन है, हकीकत में इसका मतलब कोई चीज उकसाने की होती है। इंसेंटिव का मतलब आप जानते ही हो, जैसे अगर आपकी सैलरी है 10,000 रुपए,
पर आपने काम बहुत अच्छा किया तो आपको महीने के मान लो 5,000 रुपए इंसेंटिव बन जाता है, तो इसका मतलब आपका टोटल जो कमाई है वो कितनी हो गई? 15,000। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति ने काम इतना ज्यादा कर दिया कि सैलरी से ज्यादा तो उसके इंसेंटिव हो जाते हैं बेटा। तो इंसेंटिव माने प्रेरणा, बिल्कुल सही है। जब एक व्यक्ति से ज्यादा काम लेना हो, सैलरी से ज्यादा, तो वो उनको कहा जाता है कि अगर आप अपने टारगेट से ऊपर काम करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा करने का एक प्रेरणा है, एक लालच है। देखो एंटाइस का मतलब क्या होता है? लालच देना। और एंटाइसमेंट मतलब क्या होता है? लालच। ये लालच है। तो व्यक्ति अगर सिंपल काम नहीं करेगा तो वो पैसे के एवज में ज्यादा काम करेगा, कंपनी का फायदा होगा। एक तरीके की फोर्स मतलब जो बाहर से धक्का देती है, पैसे की सही। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब होता है किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। तो इंड्यूसमेंट माने उकसाने वाली चीज, ऐसी कोई चीज जो उकसाती है। भाई आपके साथ करने वाला व्यक्ति, उकसाने वाली जो भी चीज है, उकसाने वाला या उकसाने वाली जो भी चीज है वो इंड्यूसमेंट है बेटा, राइट? वो इंड्यूसमेंट कहलाती है। भाई आपके साथ वाले की सैलरी भी 10,000 है, आपकी भी सैलरी 10,000, पर वो महीने के 25,000 कमाता है और आपको 10,000 ही मिलते हैं, क्योंकि वो 15,000 इंसेंटिव कमा लेता है। तो आपके मन में एक प्रेरणा आती है, उकसाती है वो 15,000 एक्स्ट्रा की जो कमाई है ज्यादा काम करने के लिए। और एनकरेजमेंट कॉमन शब्द है कि आप एनकरेज महसूस करते हो, ताकत महसूस करते हो। डिस्करेजमेंट माने घुटने तोड़ने वाला, राइट? दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव माने प्रेरणा, किसी चीज की प्रेरणा, किसी चीज को करने की लगन, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। सो डिस्करेजमेंट माने कोई चीज जो घुटनों को तोड़ दे। तो इंसेंटिव के साथ कौन सा वर्ड मिक्स हो सकता है? लेट्स टेक इट फर्दर, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। चलिए जी, इंसेंटिव से कोई वर्ड अगर मिक्स हो सकता है, क्योंकि जब तक मिक्स नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं है चीजों को करने का, राइट? इंसेंटिव का मतलब प्रेरणा है। साल्वेज, बहुत अच्छा, ये कितना अच्छा शब्द है, राइट? साल्वेज का मतलब होता है दुखों से मुक्ति, राइट? साल्वेज का मतलब साल्वेशन है। साल्वेशन से, साल्वेशन वर्ड इसी से बना है। साल्वेज का मतलब दुखों से मुक्ति, राइट? बचाना, निकाल देना, सेव, रिकवर, रेस्क्यू, बिल्कुल सही। दुखों से मुक्ति करा देना, फ्री कर देना, लिबरेट कर देना, राइट? सो सीट में लेते हैं, राइट? अति सावधान, राइट? स्क्रूपलस, ये अच्छा मिक्स होगा इंसेंटिव के साथ, राइट? स्क्रूपलस वर्ड जो है ये अच्छा मिक्स हो सकता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान से काम करने वाला, बहुत मेटिकुलस। मेटिकुलस माने क्या होता है? परफेक्ट भी तो होता है मेटिकुलस का मतलब, परफेक्शन के लेवल पर जो काम लेके जाता है अपना, जो परफेक्ट है वो मेटिकुलस कहलाता है। तो यानी कि अब देखो, इंसेंटिव मिलेगा तो किसको मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा तो डेफिनेटली किसको मिलता है? स्क्रूपलस वर्कर्स को, राइट? जो स्क्रूपलस, अति सावधान वर्कर्स हैं, जो अपने काम को बहुत सावधानी से करते हैं, तो इंसेंटिव तो उन्हें ही मिलेगा ना। इंसेंटिव उन्हें ही दिया जाएगा जो वर्कर्स कैसे होंगे? स्क्रूपलस। तो स्क्रूपलस वर्कर्स, जो अति सावधान वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको क्या मिलता है? इंसेंटिव मिलता है। वर्क बेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, राइट? उनके काम के आधार पर उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो स्टेटमेंट लेते हैं स्क्रूपलस और इंसेंटिव को मिक्स करके। लेट्स टेक इट। चलिए बेटा आइए लिखेंगे द स्क्रूपलस वर्कर्स, जो स्क्रूपलस काम करने वाले हैं, द स्क्रूपलस वर्कर्स आर गिवन वर्क बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड, आप जो भी कहना चाहें, आर गिवन परफॉर्मेंस बेस्ड या वर्क बेस्ड इंसेंटिव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। गो एन एक्स्ट्रा माइल, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है बेटा। इसका मतलब होता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म करना। गो एन एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा परफॉर्म करना, यानी कि परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल, उसको हम कहते हैं गो एन एक्स्ट्रा माइल। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। इसका मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ऊपर जाकर परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड गो एन एक्स्ट्रा माइल। तो द स्क्रूपलस वर्कर्स, द मेटिकुलस वर्कर्स, द केयरफुल वर्कर्स आर गिवन वर्क बेस्ड इंसेंटिव्स टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे उसको, उसके लिए उनको वर्क बेस्ड इंसेंटिव, इंड्यूसमेंट, एनकरेजमेंट दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। स्क्रूपलस। चलिए वर्ड्स पर वापस चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है शैलो, राइट? शैलो, शैलो का मतलब हल्का होता है, फीका कर देना भी शैलो है, बिल्कुल। देखो शैलो लाइट अगर मैं कहूं, इसका मतलब ऐसी लाइट जो बहुत हल्की है, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है, राइट? शैलो लाइट, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग और हल्की, दैट इज कॉल्ड शैलो। शैलो का मतलब जैसे इंप्रेशन, जैसे ये जो लाइट आ रही है यहाँ पे देखिए, इंग्लिश मंत्रा का मार्क है यहाँ पे, तो ये लाइट कैसी है इस वक्त, इसको क्या कह सकते हो? क्या है? पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है या शैलो है? ये शैलो इंप्रेशन है बेटा,
राइट, शैलो इंप्रेशन है। तो शैलो का मतलब किसी चीज को फीका कर देना, जैसे मजा फीका कर दिया, शैलो द इंटरेस्ट। शैलो लाइट का मतलब हल्का, डिम, जैसे आप देख रहे हैं येलो मतलब हल्का, सिल्की, ठीक है, सिल्की माने भी हल्का जो चुभता नहीं, पेल माने पीला, पेल माने बीमार भी होता है अगर चेहरा पीला पड़ गया है, फेंट माने क्या होता है, बेहोश हो जाना भी होता है। अब जो व्यक्ति बेहोश है, क्या उसका इंप्रेशन बहुत सॉलिड होगा या हल्का होगा? फेंट का मतलब बेहोश हो जाना भी है, राइट, जो फेंट कंडीशन में। डिम आप जानते हो लाइट डिम है। फीबल माने शरीर से कमजोर, फीबल आप जानते हो वीक, वीक और फीबल एक ही बात है, ये वर्ड बहुत बार आ चुका आपके सामने, राइट। तो शैलो, सो साल्वेज, सेव, रिकवर, रेस्क्यू, फ्री, लिबरेट, पिकअप, रिड्यूस और रिक्लाइन। रिक्लाइन माने किसी चीज को घटा देना, मतलब रिक्लाइन माने किसी चीज को नीचे की तरफ ले आना, किसी के स्टैंडर्ड को गिरा देना, ना कि उसको रिकवर करना। रिक्लाइन का मतलब यही होता है, किसी चीज के स्टैंडर्ड को गिरा देना। अगर हम बच्चों को देखो, बेटा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर हम बच्चों को साल्वेज नहीं करेंगे मोबाइल फोन से, छोटे बच्चों को, तो बेटा वो उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो मन है, उसको कैसा बना देंगे? शैलो कर देंगे, यानी कि फीबल कर देंगे। इफ वी डू नॉट साल्वेज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम, किससे? मोबाइल्स, राइट। मोबाइल की जो गेम्स हैं, मोबाइल में आने वाले जो एप्लीकेशंस हैं, या मोबाइल के और जो फीचर्स हैं, राइट, तो इतना ज्यादा कार्टून देख देख के बच्चे कार्टून जैसे ही होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं उन्हें साल्वेज करना होगा। इफ वी डू नॉट साल्वेज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम मोबाइल फोन्स, देयर नॉलेज और देयर माइंड विल बिकम, देयर ब्रेन विल बिकम शैलो। उनका जो ब्रेन है, उनका जो माइंड है, उनकी जो लर्निंग पावर है, वो शैलो हो जाएगी। स्टेटमेंट लेते हैं, इफ वी डू नॉट साल्वेज, वाक्य बड़ा गजब का लिखिएगा बेटा। वाक्य के बिना अगर कोई शब्द कर रहा है तो बेटा वो फालतू में टाइम पास कर रहा है। अगर आप शब्द रट रहे हो, कोई फायदा नहीं बेटा, जब तक उससे वाक्य नहीं लोगे तब तक कोई फायदा नहीं। इफ वी डू नॉट साल्वेज, फ्री, रेस्क्यू, अगर नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट साल्वेज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम मोबाइल phones, comma, their learning power will become, कैसी हो जाएगी? शैलो। वाक्य को पढ़ के समझ के देखो बेटा। इफ वी डू नॉट साल्वेज, रेस्क्यू आवर चिल्ड्रन फ्रॉम मोबाइल फोन्स, और कौन से तरीके के मोबाइल फोन से मतलब बचने की बात हो रही है? जैसे जो लर्निंग की तरफ नहीं, जो कार्टून्स, ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, बच्चा है, बच्चे के उम्र में सारी चीजें ठीक हैं, बट एक लिमिट तक मोबाइल फोन्स हो, आंखें खराब ना हो, लर्निंग पार हार्म ना हो, कि बच्चा होमवर्क तो में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पर घंटों घंटों फोन से चिपका हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, यूथ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। वैसे जो लर्निंग एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उनके इंटेलेक्ट में, बुद्धि में जो है इंप्रूवमेंट लेके आती हैं, तो वो प्रोग्राम्स देखे जाने चाहिए। इफ वी डू नॉट साल्वेज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम मोबाइल फोन्स, देयर लर्निंग पावर विल बिकम शैलो, वो वीक हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। साल्वेज तक हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रूपलस हमने कर लिया, मेटिकुलस, केयरफुल, फिर भी सारे वर्ड्स एक बार देख लेते हैं इसके। स्क्रूपलस पढ़ा जाएगा, स्क्रूपलस का मतलब है अति सावधान किसी काम को करने में, दैट्स कॉल्ड स्क्रूपलस। स्क्रूपलस, मेटिकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। केयरफुल, किसी काम करने में बहुत सावधान, राइट। थोरो माने गहन होता है बेटा, थोरो पढ़ा जाएगा, और किसी चीज का गहनता से कोई काम करे। रिग्रेस माने पूरी मेहनत से काम करे, रिग्रेस एफर्ट्स, राइट। जैसे कहा जाता है कि रिग्रेस एफर्ट्स, भाई सरकारी नौकरी ऐसी नहीं लगती, रिग्रेस एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा केयरफुल वहां भी आ गया। कैजुअल और केयरलेस, बहुत हल्का। कैजुअल का सीधा सीधा मतलब केयरलेस है, जैसे फॉर्मल कपड़े, यानी कि किसी इवेंट के लिए तैयारी करके गए आप, और कैजुअल कपड़े जो दिल में आए वो पहन लिया, बस पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड कैजुअल। कैजुअल का मतलब है बस ऐसे ही बैठे हैं, लोअर में, टी शर्ट में, राइट, बरमूडाज में, जो दिल किया वो पहन लिया। और फॉर्मल का मतलब है पूरा ध्यान रखा। तो केयरलेस माने लापरवाह, दैट इज कॉल्ड कैजुअल। टेंजिबल वर्ड हम पहले भी कर चुके, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल ऐसी कोई चीज जो ठोस है, वास्तविक है, जिसे छुआ जा सकता है, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल। जैसे बॉडी है, वो कैसी है? वो टेंजिबल है, पर जो भाव है अंदर के वो कैसे हैं? इनटेंजिबल। अनरियल से ज्यादा महत्व है जो सिर्फ महसूस हो सके, राइट, जो दिखाई देती है, छुई जा सकती है, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल। जैसे जो दीवार है वो टेंजिबल है, राइट। जैसे कहा जाता है कि हाउस जो है वो टेंजिबल है, पर जो होम है वो इनटेंजिबल है। मेरे जो रिश्तों के साथ रहने का मेरा जो भाव है वो इनटेंजिबल है।
तो ठोस और वास्तविक, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, जिसे छुआ जा सके। जैसे जो माइक है ये टेंजिबल है, राइट। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये टेंजिबल है, पर मैं टीचर होने के नाते आपके प्रति कैसा भाव रखता हूं ये इनटेंजिबल है, इसे छुआ नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल। तो कंक्रीट बहुत अच्छा शब्द है, कंक्रीट। रियल, रियल ठीक है, एक्चुअल जो भाई आंखें को जो दिखेगा वही रियल लिखेगा। सर्टन, जो चीज विशेष रूप से दिखती है। एविडेंस, एविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष होता है, जो चीज एविडेंस इसी से बना है बेटा, जो चीज एविडेंट है, जो चीज को प्रत्यक्ष कर देती है, परोक्ष कुछ नहीं रहता। प्लेन, प्लेन माने सिंपल। इनटेंजिबल, जो हमारी सेंसेस ना पकड़ सके, हमें दिखे नहीं, महसूस होता हो, दैट इज कॉल्ड अनरियल और इनटेंजिबल, जिसे जो सिर्फ महसूस होता हो, राइट। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि हमारी जो सेंसेस हैं दे कंसीडर किसको ऑथेंटिक मानती हैं। ऑथेंटिक के लिए देखो, ऑथेंटिक तो कॉमन शब्द है, पर इसके लिए जो वर्ड है ना बोनाफाइड, ये बड़ा गजब का शब्द है, एग्जाम में बहुत बार आया है। इसका मतलब जेन्युइन होता है, राइट। जो जेन्युइन कोई चीज है दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड माने जैसे बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स, राइट। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स, रिलायबल, भरोसा किया जा सके, ट्रू, एक्यूरेट। फॉल्स और कॉपीड माने नकली। अगर मैं कहूं कॉपीड डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या वो डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली हैं? वो डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। पर अगर हम कहें कि बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो असली हैं, राइट। तो हम टेंजिबल और बोनाफाइड को, ऑथेंटिक को हम मिक्स कर लेते हैं, राइट। जो हमारी सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, राइट, सूंघना, चखना, छूना, ये सारी की सारी जो सेंसेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल चीजों को ऑथेंटिक मानती हैं, बाकी सारी चीजों को फॉल्स मानती हैं। इनटेंजिबल चीजों को वो अनरियल मानती हैं, बट वो भी एक भाव है जो कि सत्य होता है। तो बोनाफाइड, ऑथेंटिक। सो मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। लेट्स गो टू द सेंटेंस। सेंटेंस पर आए। आर सेंसेस, हमारी जो सेंसेस हैं, आर सेंसेस कंसीडर only tangible things bona fide माने ऑथेंटिक मानती है। हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, आर सेंसेस कंसीडर ओनली टेंजिबल थिंग्स, जो टेंजिबल थिंग्स हैं उनको बोनाफाइड मानती हैं, बाकी सबको अनरियल मानती हैं, ऑथेंटिक मानती हैं। आवर सेंसेस कंसीडर ओनली टेंजिबल थिंग्स बोनाफाइड। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। पहला सेंटेंस है द इम्पेचुअस पॉलिसी, जो बहुत जल्दबाजी में जो पॉलिसी आई है, द इम्पेचुअस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट मेनी पीपल, एक्सप्रेसली द प्रोलिटरेट सेक्शन। द ब्लैंक वर्कर्स आर गिवन वर्क बेस्ड, कैसे वर्कर्स? स्क्रूपलस। द स्क्रूपलस वर्कर्स आर गिवन वर्क बेस्ड इन इंसेंटिव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए। वी डू नॉट, इफ वी डू नॉट salvage, if we do not salvage our children from mobile phones, their learning power will become shallow. Our senses consider only कैसी things, कौन सी things? tangible things, bonafide. bonafide माने genuine, real, वो उसे ही real मानती हैं, बाकी सब unreal मानती हैं या authentic मानती हैं। Let's go to the word, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, और अगला वर्ड हमारे सामने है वाई। वाई के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो फोर आती है, राइट। पार्टीज वाई फॉर पावर, जो पार्टीज हैं वो पावर के लिए संघर्ष करती हैं, कंपीट, फाइट, कंटेस्ट, जैसे कंटेस्ट एन इलेक्शन, राइट। स्ट्रगल, सरेंडर और सबमिट माने हार मान लेना। तो किसी चीज के लिए वाई करना, राइट। सो इसमें हम एवर्स को मिक्स कर देंगे, राइट। एवर्स माने अनिच्छुक होना, तो किसी चीज की इच्छा ना होना, दैट इज कॉल्ड एवर्स। जैसे एवर्स टू डिफीट एंड विक्ट्री, हार और जीत के प्रति अनिच्छुक। एवर्स माने अनिच्छा होना, मतलब एक तरीके से प्रतिकूल होना, एक तरीके से अपोजिट होना, रिलेक्टेंट होना, इच्छा ना होना, दैट इज कॉल्ड एवर्स टू, राइट। मेनी गुड पीपल, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, दे आर एवर्स टू वाई फॉर द इलेक्शंस, दे एवर्स टू वाई फॉर बिकमिंग अ मिनिस्टर और लीडर। रिलेक्टेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, अनिच्छुक। जैसे कहते आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तो आई एम रिलेक्टेंट टू फूड, इसका मतलब आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो रिलेक्टेंट का मतलब होता है इच्छा ना होना। कहते रिलेक्टेंट सॉरी, इसका मतलब क्या? सॉरी कहने का मन था नहीं,
राइट, मन बिल्कुल नहीं था। जैसे हमने कहा कि अ रिलेक्टेंट सॉरी, अ रिलेक्टेंट सॉरी, इसका मतलब सॉरी कहने का मन नहीं था फिर भी कहना पड़ा। ये एग्जाम्पल जरूर लिखना बेटा। राइट, दैट वॉज एन अ रिलेक्टेंट सॉरी, इसका मतलब वो सॉरी दिल से नहीं आया था। राइट, वो इंक्लाइंड नहीं था, इच्छुक नहीं था। डिस्पोज्ड का मतलब हमेशा कोई काम करने के लिए तैयार। डिस्पोज्ड का मतलब क्या है? तैयार। डिस्पोज का मतलब कोई काम करने के लिए विलिंग है उसकी, डिस्पोज्ड। और इनडिस्पोज्ड का मतलब बीमार भी होता है। इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है काम करने की इच्छा नहीं है पर फिर भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडिस्पोज्ड। जैसे अगर मैं ऑफिस में हूं और ठीक ठाक हूं, काम कर रहा हूं, तो आई एम डिस्पोज्ड, पर बीमार हूं उसके बावजूद काम कर रहा हूं। बीमार होकर कौन काम करना चाहेगा? तो बीमार होते हुए भी काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडिस्पोज्ड। ये सारी बातें बेटा रिपीट कर करके, होल्ड कर करके, रोक रोक के सुनना कि सर ने जो एक्सप्लेनेशन दी किसी वर्ड की कि उसमें क्या बताया। मैंने कहा कोई बीमार है उसके बावजूद काम करे तो इनडिस्पोज्ड है ना, यानी कि वो रिलेक्टेंट है काम करने में, वो एवर्स है। तो सेंटेंस लेते हैं बेटा, वाई और एवर्स को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से रियल में वाक्य में ताकत बनती है, वो ताकत जो हकीकत में आपको चाहिए। स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स टेक द स्टेटमेंट। मैनी गुड पीपल, मैनी गुड पीपल, बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं, मैनी गुड पीपल बिकम रिलेक्टेंट टू या एवर्स टू, जो भी आप कहना चाहें, बिकम रिलेक्टेंट टू या एवर्स टू, टू वाई फॉर, यहां पे भी फिल इन द ब्लैंक बनाना। टू वाई फॉर माने प्रतिस्पर्धा करना, टू वाई फॉर, टू वाई फॉर पावर, पोजेशन, एंड ग्रीड। पावर, पोजेशन एंड ग्रीड। बहुत सारे जो ग्रीड माने लालच, बहुत सारे अच्छे लोग दे बिकम एवर्स टू माने उन्हें घृणा हो जाती है, दे बिकम रिलेक्टेंट टू, दे बिकम अपोजिट टू। मैनी गुड पीपल बिकम एवर्स टू वाई फॉर, वाई माने प्रतिस्पर्धा करना, कंपीट फॉर पावर, पोजेशन एंड ग्रीड। अधिकतर क्या होता है भाई, ये तो है ही ना कि अगर हम किसी एरिया के लीडर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। राइट, कहीं ना कहीं कोई जुड़ा होता है किससे? या तो पावर से, पोजेशन से, कि सारी चीजें मेरी हो, मुझे लोग जाने, तो होता है ना। तो बहुत सारे अच्छे लोग क्या करते हैं? दे बिकम एवर्स टू पावर, पोजेशन एंड ग्रीड। राइट, सो हमने एवर्स और वाई दोनों को लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। आगे जो वर्ड हमारे पास है, वाई कर लिया, ऑथेंटिक कर लिया, एवर्स कर लिया। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे बेटा, जैसे इनडिस्पोज बहुत अच्छा शब्द है। राइट, रिलेक्टेंट बहुत अच्छा शब्द है, ये ध्यान रखना। अगला वर्ड बेन, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि साइंस इज अ बून और अ बेन। साइंस एक वरदान है, अभिशाप है। बून, बून का मतलब क्या है? आशीर्वाद। ये तो वाक्य आप अपने आप से ही लिख लो, साइंस। इस पर तो बहुत बार ऐसे भी पूछा गया है, साइंस इज अ बून और अ बेन। साइंस इज अ बून और अ बेन। भाई साइंस एक वरदान है या अभिशाप है? इसके ऊपर ऐसे लिखो, बून और अ बेन। भाई ऑक्सीमोरन होता है, पेयर ऑफ अपोजिट्स होता है, दोनों ही है। तो साइंस इज अ बून और अ बेन, इसका मतलब ये वाक्य हमारा अपने आप से हो जाएगा। बेन का मतलब विनाश का कारण, यानी कि अभिशाप, शाप, जो भी आप कहना चाहें, अभिशाप और शाप जैसा। कर्स माने अभिशाप, शाप। राइट, बिलाइट का मतलब बर्बाद करना, आग लगा देना, दैट इज कॉल्ड बिलाइट। न्यूसेंस का मतलब बदतमीजी, और न्यूसेंस का मतलब इससे पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि पब्लिक रूप से उसे गलत माना जाता है। बोदर माने परेशान करने वाली चीज। अनोइंस माने भी जो चीज नाराजगी का कारण बने। और बून और रिवॉर्ड माने इनाम और जो है एक तरीके का प्रोत्साहन, इंसेंटिव सॉर्ट ऑफ। इंसेंटिव से भी मिलता जुलता हो सकता है क्योंकि सिनोनिम का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है बेटा। तो वर्क बेस्ड रिवॉर्ड, वर्क बेस्ड इंसेंटिव। तो ये हमारा वाक्य बन गया, साइंस इज अ बून और अ बेन। वाक्य आपके सामने है। बिलाइट भी बहुत अच्छा शब्द है। बिलाइट माने होता है इस चीज में आग लगाना, बर्बाद करना, राइट, तहस नहस कर देना, दैट इज कॉल्ड बिलाइट। ठीक है, अगले वर्ड पर आ गए, कॉस्टिक। ये सेंटेंस हमने ले ही लिया, हम कॉस्टिक पर आ जाते हैं। तीखा, सरकास्टिक, चुभने वाला। कटु जैसे लिखा है, इसका मतलब तीखा। जैसे सरकास्टिक वर्ड्स, कॉस्टिक वर्ड्स,
राइट, कॉस्टिक वर्ड्स, अनकाइंड, सरकास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैदिंग बहुत अच्छा वर्ड है, जरूर लिखिएगा बेटा, सरकास्टिक बहुत अच्छा वर्ड है, राइट, जिनको सर्कल कर रहा हूं या बॉक्स में ले रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा। शार्प और बाइटिंग, ये तो कॉमन शब्द है, बाइटिंग माने काटने वाला, राइट, काटने वाला। तो स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, कंसोर्ट से मेलजोल खाना, एसोसिएट, असेंबल, ग्रुप, स्पेंड टाइम विद, ये अपने आप में वर्ब है बेटा, ये वर्ब है, किसी से मेल खाना, राइट, होता क्या, मेलजोल रखना, एसोसिएट करना। जो व्यक्ति कॉस्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, क्या वो कभी भी किसी से कंसोर्ट कर सकता है, राइट, वो हमेशा कैसी जिंदगी जिएगा, सेग्रेगेटेड और आइसोलेटेड, माने अलग थलग। आइसोलेट माने क्या होता है, अलग थलग करना, जो अलग थलग करने वाली सेंस है, बिल्कुल दूर दूर रहने वाली। तो क्या होगा, कोई एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, कॉस्टिक वर्ड्स कोई नहीं सुनेगा, राइट, कोई सुन के खुश नहीं है, तो कॉस्टिक वर्ड्स, अनकाइंड, सरकास्टिक, स्कैदिंग, स्कैदिंग बहुत अच्छा शब्द है, स्कैद का मतलब स्क्रैच ही है, जो स्क्रैच करने वाला है, शार्प, बाइटिंग, फेवरेबल और काइंड माने बहुत अच्छा, कंसोर्ट माने मेलजोल रखना, राइट, किसी से मेलजोल रखना। तो ऐसे व्यक्ति, देखो वाक्य में क्या बना रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जो कॉस्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, वो कभी भी किसी से कंसोर्ट नहीं करते, राइट, दे कैन नॉट कंसोर्ट विद एनीबडी। स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स टेक द स्टेटमेंट, वाक्य यहां पे लिख लेते हैं, दोज हु यूज caustic words, sarcastic words, scathing words, चुभने वाले, biting words, those who use scathing words, those who use biting words, those who use caustic words can never वो कभी नहीं कर सकते, can consort with anybody, can never consort with, वो किसी से भी मेल जोल नहीं रख सकते, वो किसी से भी मिलजुल के, एसोसिएट करके, असेंबल करके नहीं रह सकते। जिनके जो शब्द हैं वो कैसे होते हैं, कॉस्टिक, सरकास्टिक, राइट, दोज हु यूज सरकास्टिक वर्ड्स, कॉस्टिक वर्ड्स कैन नेवर कंसोर्ट विद एनीबडी। स्टार्ट करते हैं, वर्ड्स पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आ गया बेटा, कंसमेट, बहुत अच्छा शब्द है, इसका मतलब परफेक्ट होता है, राइट, बहुत अच्छा शब्द है कंसमेट बेटा, रियली अ ग्रेट वर्ड। कंसमेट का मतलब होता है परफेक्ट। कंसमेट सिंगर लता मंगेशकर, कंसमेट राइटर हरिवंश राय बच्चन, कंसमेट राइटर रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परफेक्ट, आइडियल, एक्सीलेंट, फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, कंप्लीट। अच्छा ये देखो कितना अच्छा शब्द है, इनेप्ट माने अकुशल होता है, जिसमें कुशलता ना हो। द वन हु लैक्स परफेक्शन, दैट इज कॉल्ड अकुशल किस्म का व्यक्ति, जिसमें कुशलता ना हो, इनेप्ट, इनएक्सपर्ट। परफेक्ट, आइडियल, आइडियल माने परफेक्ट, एक्सीलेंट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फेरवेंट को कंसमेट से हम जोड़ देते हैं और लेते हैं स्टार्ट, शुरू करें। कंसमेट माने परफेक्ट, कीन, एविड, आर्डेंट, ईगर, पैशनेट, जीलस, उत्साह से भरा हुआ। कीन माने उत्सुकता से भरा हुआ, एविड का मतलब उत्सुक किसी चीज को लेकर, जैसे एविड रीडर, राइट, यानी कि एविड रीडर का मतलब क्या था, ऐसा रीडर जो उत्सुक है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। आर्डेंट का मतलब अपनी चीज को लेकर कट्टर। ईगर का मतलब भी उत्सुक होता है, किसी चीज को लेकर उत्सुक, बड़ा गर्म उत्साही, गर्भ उत्साही नहीं, इट्स गर्म, बहुत गर्म और उत्साही। फेरवेंट का मतलब जोश, और जोश से भरा हुआ भी होता है, जोश से भरा हुआ, ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है। अगर आप सही से हिंदी का मतलब निकालना चाहे तो फेरवेंट का मतलब ये होता है। पैशनेट, राइट, जीलस का मतलब उत्साही होता है। यहाँ पे जे होता तो मीनिंग अलग होता, वो जेलस बन जाता, जेलस माने किसी से घृणा करने वाला, राइट। इनडिफरेंट, ये वर्ड बहुत बार आ चुका, मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या होता है, सोचो। इनडिफरेंट माने बहुत बार आ चुका सेशन में। इनडिफरेंट माने उदासीन, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोध माने भी घृणा होता है, किसी चीज से घृणा होना, ना कि उत्साह करना। लोध माने हेट होता है, टू हेट समथिंग। तो जोश से भरा हुआ नहीं है, वो तो हेट करता है उस चीज को और मुंह बना के काम करता है। जैसे क्लास में दो तरीके के बच्चे हमें दिखाई देते हैं, कुछ बड़े पैशनेट होते हैं सीखने को लेकर, दे आर वेरी वेरी फेरवेंट अबाउट लर्निंग, वो बहुत उत्साही है, बहुत जोशीले हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बस बैठे हैं वहां पर, बड़े दे लोद द लर्निंग प्रोसेस,
राइट, उन्हें सीखना है, उनके चेहरे पे वो दिखाई देता है, देर वेरी इंडिफरेंट, उदासीन से होते हैं सीखने को लेकर। तो कंसमेट और फेरवेंट को मिक्स कर लेते हैं बेटा, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। डिटेल जो भी है बेटा, चाहे स्टॉप कर करके जब आप देख रहे हो तो स्टॉप कर करके, पर नोट हर एक डिटेल करना, हर एक चीज को करना। जो बातें बोली गई हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिखी गई है, ये बात याद रखना। मैं फिर बोल दूं, जो बातें बोली जा रही हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बातें लिखी जा रही हैं, इसलिए ध्यान से सुनना, हर एक बात को नोट करना और रिवाइज करना। स्टेटमेंट लेते हैं, द फेरवेंट स्पीच ऑफ द कंसमेट teacher, the consummate teacher, the fervent speech of the consummate teacher made the down and out students, the down and आउट, डाउन एंड आउट का मतलब होता है निराशा, जो हो चुके थे, निराशावादिता में उतर चुके थे, जो ये मान रहे थे कि हम जिंदगी के संग्राम से बाहर हो चुके हैं, हम तो फेल हो गए, अब हमारा क्या होगा, पता नहीं जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं डाउन एंड आउट स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत निराशावादिता से घिरे हुए निराश स्टूडेंट्स। डाउन एंड आउट को मतलब वेरी सैड, बहुत उदास और जिंदगी के संग्राम में अपने आप को हारा हुआ मानने वाला होता है डाउन एंड आउट। सो द फेरवेंट स्पीच ऑफ द कंसमेट टीचर मेड द डाउन एंड आउट स्टूडेंट्स कैसा, एनर्जेटिक। ये यहां पे हम जीलस कर देते हैं ना, ZEALOUS, वही वर्ड ले लेते हैं, इसका मतलब भी तो एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरा हुआ। तो स्पीच भी कैसी थी, फेरवेंट थी, और उस स्पीच ने टीचर्स को उन स्टूडेंट्स को कैसा बना दिया, जीलस बना दिया, उत्साही बना दिया, उत्साह से भर दिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, द फेरवेंट स्पीच ऑफ द कंसमेट टीचर मेड द डाउन एंड आउट स्टूडेंट्स जीलस। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमें याद भी है या हम भूल गए। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। द कैसी पॉलिसी, द impetuous policy of the government is going to affect many people, expressly the proletariat section. The कैसे workers, scrupulous, the scrupulous workers are given work based क्या, incentive to go an extra mile. We do not, if we do not salvage our children from mobile phones, their learning process will become shallow. उनका जो learning process है वो shallow हो जाएगा। चलिए, our senses consider only tangible things bona fide, authentic समझती हैं। Many good people become averse to vie for power, possession and greed. इसके लिए, इनके लिए प्रतिस्पर्धा करना वो मतलब घृणा करते हैं उससे, वो रिलेक्टेंट होते हैं उस चीज को लेके। Those who use caustic words, sarcastic words, scathing words, biting words can never consort with anybody. They can never associate with anybody. The fervent speech of the teacher made the down and out students zealous. जोश से भर दिया, उत्साह से भर दिया। चलिए, लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्ड्स, अगले वर्ड्स पर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। वेल, अगला वर्ड है फ्लॉन्ट। ये बड़ा अच्छा शब्द है, दिखावा करना। भाई ज्ञान महसूस करने की चीज है, दिखाने की नहीं, तो फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। शो ऑफ, बोस्ट, फ्लैश, एग्जिबिट, डिस्प्ले, और किसी चीज की परेड निकाल दी। परेड का भी मतलब डिस्प्ले ही होता है ना, किसी चीज की परेड निकाली जा रही है। देखो परेड वर्ड, ये अपने आप में वर्ब भी है। इतरा कर दिखाना, कितना अच्छा शब्द है ना। हाइड और कंसील माने छिपाना होता है। जैसे कोई नई घड़ी ले आया तो बार बार कह रहा है यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो क्या कर रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी महंगी वॉच को, राइट। तो फ्लॉन्ट का मतलब इतरा कर दिखाना, कितनी अच्छी हिंदी लिखी हुई है, यानी कि किसी को इंप्रेस करने के लिए या अपना घमंड दिखाने के लिए शो ऑफ करना। बोस्ट माने डींगे मारना, लंबी लंबी फेंकना, राइट, दिखावा करना, दैट इज कॉल्ड बोस्ट। और बोस्ट अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑफ, बोस्ट ऑफ, राइट। फ्लैश का मतलब यही है ना, फ्लैश लाइट मारने का मतलब क्या है, ध्यान मेरे ऊपर आ जाए। एग्जिबिट का भी मतलब प्रदर्शनी लगा दी, डिस्प्ले कर दिया, परेड लगा दी, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्ट, राइट। फ्लॉन्ट, ये देखो कितना अच्छा शब्द है, ग्लीन, राइट। ग्लीन को और फ्लॉन्ट को मिक्स कर लेंगे, राइट। ग्लीन को और फ्लॉन्ट को हम मिक्स कर लेंगे। देखो ग्लीन के लिए कितने अच्छे शब्द आ रहे हैं, गार्नर करना, इकट्ठा करना, राइट, एक्वायर करना, गेट करना, कलेक्ट करना, गैदर करना,
असेंबल करना, जोड़ना, गिव, पास और रिलीज माने छोड़ना। कोई फ्लॉन्ट करेगा तो किस लिए, सोचो भाई, प्रशंसा को बटोरने के लिए, प्रेज को ग्लीन करने के लिए लोग फ्लॉन्ट करते हैं। इसको हिंदी में ही बोलो, प्रेज को ग्लीन करने के लिए, प्रशंसा इकट्ठा करने के लिए लोग क्या करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, राइट। लोग फ्लॉन्ट करते हैं किस लिए, ताकि वो ग्लीन कर सकें किस चीज को, प्रशंसा को, राइट। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। चलिए लेट्स टेक द सेंटेंस। जो घमंडी लोग हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट, हॉटी पीपल, HAUGHTY, इसका मतलब घमंडी होता है, लिख लीजिएगा, हॉटी पीपल, घमंडी लोग, हॉटी पीपल, फ्लॉन्ट ऑफ, इतरा कर दिखाना, फ्लॉन्ट ऑफ देयर थिंग्स, देयर थिंग्स, अपनी चीजों को, अपनी महंगी चीजों को, राइट। फ्लॉन्ट ऑफ देयर थिंग्स, टू ग्लीन माने कलेक्ट करना, टू ग्लीन प्रेज फ्रॉम अदर्स, दूसरों से प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, कि भी देखो मेरे पास ये गाड़ी, राइट, मेरे पास ये घड़ी, मेरे पास ये मोबाइल। तो हॉटी पीपल फ्लॉन्ट ऑफ देयर थिंग्स टू ग्लीन प्रेज फ्रॉम अदर्स, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, दूसरों से प्रशंसा इकट्ठी करने के लिए जो घमंडी लोग हैं वो दिखावा करते हैं अपनी चीजों का। लेट्स गो बैक टू द वर्ड्स। आइए शब्दों की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। चलिए, अगला वर्ड हमारे पास है ऑफसेट, माने क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेट करना, इक्वलाइज, काउंटर बैलेंस, राइट, क्षतिपूर्ति करना, इवन अप करना किसी तरीके से। याद आया आपको वर्ड, शायद अमेंड्स वर्ड याद आया होगा, हमने पिछले सेशंस में किया, राइट। अमेंड्स का भी तो मतलब ये है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, राइट। तो ये अपने आप में वर्ब है। अमेंड्स जब किए जाते हैं तो ऑफसेट किया जाता है, यानी कि क्षतिपूर्ति करना। वो क्षतिपूर्ति थी, वो ये वर्ब है, ये काम है। काउंटर बैलेंस करना, कि भाई अगर यहां से नुकसान हुआ है तो यहां से प्रॉफिट हो जाए, अगर यहां चीज माइनस में तो यहां प्लस हो जाए, तो उससे क्या होगा, काउंटर बैलेंस होती हैं चीजें, एक दूसरे को काउंटर करनी। कंपनसेट, इवन अप, फॉल शॉर्ट और फ्लॉप, कोई चीज बिल्कुल फ्लॉप कर देना, राइट। तो ऑफसेट स्टेटमेंट लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, पॉन्डरस को ले लें इसमें मिक्स करके, कैसा रहेगा, क्योंकि वर्ड्स को मिक्स करने से शब्दों की वैल्यू और वाक्यों की वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें हम पॉन्डरस को ले लेते हैं। पॉन्डरस माने भारी भरकम, बड़ा, बहुत हैवी, बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज, राइट। सो ह्यूज, हैवी, वेटी, बॉकी, अनवाइडली, कम्बरसम, कमर तोड़ने वाला, जो कमर तोड़ दे वो कम्बरसम होता है बेटा। कम्बरसम ड्यूटीज ऑफ आर्मी, पॉन्डरस ड्यूटी ऑफ आर्मी, राइट, भारी भरकम। हैवी, वेटी, जो कमर तोड़ने वाला हो वो पॉन्डरस होता है। ह्यूज, बहुत बड़ा। अनवाइडली का मतलब आप किसी भी तरीके से उसे मतलब एक सिंगल तरीके से, सिंगल हैंडेडली मैनेज नहीं कर सकते, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, दैट इज कॉल्ड अनवाइडली, हैवी, वेटी, बॉकी, राइट। सो इक्वलाइज, काउंटर बैलेंस और पॉन्डरस को स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। Let's start. We cannot offset the ponderous loss of the lockdown of the lockdown in a short span of time. In a short span of time. We cannot offset, हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते, द पॉन्डरस लॉस, जो बहुत बड़ा हैवी लॉस है, ऑफ द लॉकडाउन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन का मतलब क्या है, पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक छोटे समय में
कम समय में हम जो लॉकडाउन से हुआ नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते. वी कैनॉट ऑफसेट द ponderous loss of the lockdown in a short span of time. हम थोड़े समय में जो लॉकडाउन से हुआ नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते. राइट, ये वाक्य हमारा बना. एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें देख ले कि हमें याद भी है कि हमने क्या पढ़ा है. ऐसे ही भागे जाने से कोई फायदा नहीं. लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. द impetuous policies, आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, सिर्फ बोलिएगा बेशक मत. The impetuous policies of the government is going to affect, the impetuous policy of the government is going to affect many people, expressly the proletariat section. The scrupulous workers are given work-based incentive to go an extra mile. If we do not salvage our children from mobile phones, if we do not salvage our children from mobile phones, their learning power will become shallow. Our senses consider only tangible things bona fide, authentic. Many good people become averse to vie for power, possession and greed. Those who use scathing words, sarcastic words, biting words, caustic words can never consort with anybody. The fervent speech of the consummate teacher made the down and out students zealous. Haughty people flaunt off their things to glean praise from others. We cannot offset the ponderous loss of the lockdown in a short span of time. Let's move on. आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड जो हमारे पास आने जा रहा है, ponderous तक हमारा हो गया. कोई वर्ड बचा? ये बचा बेटा, perverse बच गया. राइट, परवर्स, अडियल, स्टबन, जिद्दी, अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया, फिर किसी की बात नहीं माने. कितना अच्छा शब्द है, हेड स्ट्रॉन्ग. उसका हेड इतना स्ट्रॉन्ग है किसी की नहीं सुनता. स्टबन कॉमन शब्द एग्जाम में कभी नहीं आएगा. ऑब्स्टिनेट बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया है. एग्रीएबल और गुड जो चुपचाप मान ले. अनरूली जो किसी नियम का पालन ना करे. विलफुल, इतना ज्यादा विलफुल के बात अड़ गई तो अड़ गई, फिर किसी की बात मानता नहीं बेटा. राइट, सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. पोर्ट्रे माने चित्रित करना, यानी कि चित्र बनाना या प्रदर्शित करना. डिपिक्ट, शो, डिस्क्राइब, किसी चीज के बारे में बताना. रिप्रेजेंट, रेंडर. रेंडर का मतलब कोई चीज प्राप्त करना या कोई इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज कॉल्ड रेंडर. जैसे रेंडर इंफॉर्मेशन. राइट, रेंडर सर्विस, आई रेंडर सर्विस टू दिन, यानी कि एक तरीके से अपनी सेवा भाव प्रदर्शित करना या कोई चीज चित्रित करना, वो रेंडर है. हाइड और कंसील ऊपर भी आ चुका. हाइड और कंसील माने छिपाना है, इसका मतलब प्रदर्शित करना किसी चीज का. राइट, वो पोर्ट्रे होता है. तो परवर्स का मतलब जिद्दी, अडियल. इसके साथ देखते हैं कुछ और भी मिक्स हो सकता है क्या. लेट्स टेक अ लुक. राइट, क्योंकि यही है बेटा, शब्दों और वाक्यों को मिक्स करना ही कंपटीशन है. आपको एक बार आ गया तो फिर बात बन जाएगी बेटा, फिर चीजें बेहतरीन हो जाएंगी. राइट, जैसे अगला वर्ड है प्रीपोस्ट्रस. कितना अच्छा शब्द है. प्रीपोस्ट्रस माने असंगत, अनर्गल, एब्सर्ड, अनरीजनेबल, स्ट्रेंज, सिली, रिडिकुलस. कितना अच्छा शब्द है. नेगेटिव है. ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा किससे? जिद्दी आदमी से. जो जिद्दी आदमी के जो टॉक्स होती हैं, राइट, वो हमेशा कैसी होंगी? प्रीपोस्ट्रस होंगी. आपको कभी रीजनेबल और राइट नहीं लगेंगी, क्योंकि वो अपनी जिद से ही चलेगा, सही गलत का ध्यान नहीं रखेगा. यानी कि जो जिद्दी आदमी है, राइट, जो जिद्दी आदमी है वो अपनी बातों से, अपनी आदतों से, अपने प्रीपोस्ट्रस नेचर को, स्ट्रेंज, सिली और रिडिकुलस नेचर को क्या कर देता है? पोर्ट्रे कर देता है. देखो तीनों वाक्य है. तीनों वाक्य हमारे एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे कि एक जिद्दी व्यक्ति, परवर्स व्यक्ति अपनी एब्सर्ड नेचर को अपनी आदतों से पोर्ट्रे कर देता है. एक जिद्दी व्यक्ति यानी कि परवर्स व्यक्ति, स्टबन व्यक्ति, ऑब्स्टिनेट व्यक्ति, हेडस्ट्रॉन्ग व्यक्ति अपनी प्रीपोस्ट्रस, अपनी आदतों से अपने प्रीपोस्ट्रस नेचर को क्या कर देता है? पोर्ट्रे कर देता है, चित्रित कर देता है, डिपिक्ट कर देता है, उसके बारे में बता देता है, रिप्रेजेंट कर देता है. यानी कि हम आसानी से उसकी आदतों से उसके प्रीपोस्ट्रस नेचर को पता कर सकते हैं. स्टेटमेंट लेते हैं. एक है पोर्ट्रे, एक है प्रीपोस्ट्रस और एक है परवर्स. लेट्स स्टार्ट. चलिए वाक्य लेते हैं. A preposterous person. A preposterous person.
नो, परवर्स पर्सन बेटा, यहाँ पे प्रीपोस्टरस नहीं, यहाँ पे परवर्स आ जाएगा, राइट। परवर्स का मतलब जिद्दी, स्टबन, राइट। स्टबन और ऑब्स्टिनेट यहाँ पे रहेगा। सो अब परवर्स पर्सन यानी कि स्टबन पर्सन, ऑब्स्टिनेट पर्सन, हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो सारे के सारे शब्द देखो मेरे दिमाग में तो आपके दिमाग में भी होने चाहिए बेटा, राइट। वो रीजन से होते हैं। अब परवर्स पर्सन, a perverse person portrays, a perverse person portrays his a perverse person यानी कि जिद्दी व्यक्ति portrays his preposterous nature, his preposterous nature with his habits, with his habits, ऐसे भी बन सकता है, और अगर किसी और तरीके से बन सकता है तो वो भी देख लेते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, a perverse person portrays his nature with his, दोनों ही वाक्य सही हैं, दोनों वाक्य मीनिंग दे रहे हैं, पर हम दो तरीके से बना लेंगे एक ही वाक्य को। अ परवर्स पर्सन यानी कि एक जिद्दी व्यक्ति, पोर्ट्रेज हिज नेचर, वो अपने नेचर को, अपने स्वभाव को चित्रित कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है, दिखा देता है, विद हिज कैसी हैबिट्स, एब्सर्ड, प्रीपोस्टरस हैबिट्स। अब आदतें कैसी हैं? प्रीपोस्टरस, एब्सर्ड, बगैर सर पैर की, राइट। अ परवर्स पर्सन portrays his nature with his preposterous habits. A perverse person portrays his nature with his preposterous habits, absurd habits, ridiculous habits, बगैर सर पैर वाली, right, illogical, that is called preposterous। वर्ड्स पर चलते हैं वापस। ponderous हमने कर ही लिया, right, we have already done। अब आ गया resort और resort, resort to, किस चीज का सहारा लेना। use bad means go for, opt for, right। जैसे पुलिस वालों ने इग्नोर और स्नब माने इनकार करना, झिड़की लगाना, अनदेखा करना स्नब है। इग्नोर का भी मतलब वही है, झिड़की लगाना, डांट लगाना या मना कर देना भी स्नब है, राइट। तो डांटना, स्कोल्ड करना, अनदेखा करना स्नब है, राइट। डांट मारते हुए अनदेखा करना भी स्नब है। डांट मारना भी स्नब होता है, अनदेखा करना, भाई अनदेखा कर रहे हैं तभी तो डांट लगाने वाली सेंस आ रही है, राइट। तो रिजोर्ट, जैसे पुलिस वालों ने रिजोर्ट टू समथिंग, देखो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूंगा जो आपको न्यूज़पेपर में बार बार देखने को मिलता है, राइट। स्टेटमेंट लेते हैं, द पुलिस, ये वाक्य जरूर लिखना बेटा ताकि समझ में आ जाए। उसने सहारा लिया, रिजोर्टेड, रिजोर्ट में ईडी लगा देंगे, टू लाठी चार्ज, टू लाठी चार्ज, यानी कि किसका सहारा लिया? लाठी चार्ज का सहारा लिया, टू कंट्रोल द मोब, जो उन्मुक्त भीड़ थी, जो मोब थी, उसको कंट्रोल करने के लिए किसका सहारा लिया? लाठी चार्ज का। द पुलिसमैन रिजोर्टेड टू लाठी चार्ज, ये बार बार आएगा आपका सामने। या आंसू गैस का सहारा लिया तो रिजोर्टेड टू टीयर गैस शेल्स, राइट। द पुलिस रिजोर्टेड टू लाठी चार्ज टू कंट्रोल द मोब, मोब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किसका सहारा लिया? लाठी चार्ज का सहारा लिया, राइट। सो आज का सेशन कैसा लगा? आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा बेटा। अगर सिर्फ वर्ड्स रट रहे हो कि इस वर्ड का मतलब ये, इस वर्ड का मतलब ये, तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो वाक्य ना बने। ईंटें सर में मारने के लिए नहीं है, ईंटें डेफिनेटली घर बनाने के लिए हैं। घर बनाते रहें, और अगर आपको लगता है कि ये सेशन किसी की मदद कर सकते हैं तो उनके साथ आप ये ज्ञान आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड, राइट। और लगातार अपने सपनों के लिए जो कीमत है, जो कि मेहनत है, वो लगातार करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर।